आपसे करने जा रहे हैं। जी बताएं। SIR को लेकर किन किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है और SIR को लेकर किन किन बिंदुओं पर आपकी सहमति है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। SIR को लेकर के कोई भी विवादित है नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट मांगा गया है, उसमें अगर हैं एक्चुअल में जो भारतीय हैं हमारे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उन लोगों को है जो आउटसाइडर हैं, अदर देश के हैं, जो यहाँ भरे पड़े हुए हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस नहीं है। 2003 में बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका नाम नहीं है, उनके माँ बाप का नाम अरे है। उनके माँ बाप का है तो उसे अप्रूव्ड तो हो जाएगा कि ये उनके लड़के हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2003 के पहले वोटर थे, 2003 के लिस्ट में नहीं थे और फिर बाद में भी उनका कट गया, ऐसा भी समय है। लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसी। अगर उसको सिद्ध करना चाहेंगे कहीं से न कहीं से, एक पीढ़ी दो पीढ़ी जाने के बाद वो कहीं न कहीं सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत है हमारे समझ से। आपके यहाँ सब ठीक था? बिल्कुल हमारे यहाँ 100% सही है। ये शोर जो मचा रहे हैं, अरे झूठे शोर मचाते हैं, कोई पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। अभी मजा आएगा। बिन नहीं, बस MY को दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। क्या MY तो सबसे सचेत है। हाँ, सचेत क्या है, झूठे बेमतलब का कहीं कुछ है सबसे नहीं। ज्यादा वही भर के ओके भर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपत्ति जो है सबसे ज्यादा यही लोग लगा रहे हैं। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहा कि भैया जिसका वोट कट रहा है नहीं कट रहा है वो क्या बताऊं, मेरे परिवार का ही वोट कट गया। अब पत्रकार खुद है, ये हमारे साथी संवाददाता हैं जिले के। पूरा खेल इनके साथ क्या हुआ, माताजी यहाँ बैठी हैं, पिताजी यहाँ बैठे हैं। इस जगह पर 40 साल से ज़्यादा समय से ये रह रहे हैं। 20 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ, तो 38-40 साल से इस जगह पे रह रहे हैं। यहीं से वोट देने गए हैं और इसके पीछे के सब चुनाव में माताजी ने, पिताजी ने, माताजी ने वोट दिया, ये खुद भी दिया। तो अब ये क्या पूरा केस है, आप ये सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं क्या क्या चीज़ें हैं। एक खुद ही एक पत्रकार की जुबानी सुनिए, जो न्यूज़ 24 के मऊ के हमारे साथी हैं, राहुल। हाँ राहुल। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर 88 से हम लोग आ गए। पिताजी ट्रांसफर होकर आए और हम लोग भी। तो रुको जरा, सबर करो। 60 में ये बताएं कि 2024 का हम लोगों ने वोट दिया, 2003 का हम लोगों ने वोट दिया, और 2003 में हम लोग के सारे परिवार का पूरा लिस्ट में नाम भी है। और मेरा जो आया है वो BQB में आया है। तो मेरा 2 लोगों का तो आ गया, लेकिन मेरे बड़े भाई राकेश कुमार सिंह, मेरे मझले भाई राजीव कुमार सिंह, उनकी पत्नी जो हैं, उन लोगों के नाम सब गायब हैं। मेरी एक बहन है दिव्यांग है, उनकी भी लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या हम माताजी का? हाँ, माताजी का भी। हाँ देखिए, माताजी का भी गायब हो गया और हम लोग पूरा ढूंढ। तो धोती खोल रहा है। तो ये पूरा जो रिकॉर्ड है ये तो पूरा मौजूद है 2003 का, लेकिन उसके बाद का गायब है। और हम लोग 2024 में जबकि हम लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। अब आइए, एक 2003 की जो वोटर लिस्ट में उसमें आप लोगों का नाम है? हाँ पूरा मौजूद। SIR फार्म नहीं मिल रहा? नहीं मिला। वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि 24 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हाँ, जबकि 2024 में फिर हम लोगों ने तो वोट दिया है ना, लोकसभा में तो हमने वोट दिया ना, फिर कैसे हम नहीं है? तो हम तो यही प्रश्न पूछेंगे ना कि हमारा 2024 में फिर मेरा कैसे है? तो ये प्रश्न हम जगह जगह पूछ रहे हैं और आप खुद ही पत्रकार हैं, तो ये सवाल आपने जिलाधिकारी से या संबंधित अधिकारियों से पूछा कि नहीं कि मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी भाभी का कैसे होगा? क्या हाथ से खोज? नहीं, अभी और सुनिए। इस दौरान किसी का नाम नहीं काटा गया। अरे वो तो नाम पहले ही कट गया, वो क्यों कटा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा विस्तार से। अभी आपको एक संभावना थी मऊ के सदर विधानसभा में उपचुनाव की, जिसमें यह था कि वोट घटाए गए। वोट क्यों घटाए गए, एक आप द रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कि क्यों घटाएगा, तो उसमें ये बात कही गई कि फला पार्टी को हराने के लिए वोट घटाएगी। ये तो अपना राग अलाप रहे हैं जो संबंधित पार्टी के लोग हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का वोट क्यों घट गया अगर घटा है तो? वहां पर खेल ये चल रहा है कि वहां पे मैंने उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। हमारा हम नहीं तो 2024 में मैं वोट देता हूं और इसमें जब SIR हो रहा है तो मेरा गायब हो गया। मेरा कैसे गायब हो गया, यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपका तो पिताजी आपका छोड़कर पूरा परिवार है? पूरा परिवार गायब है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम एक बतौर पत्रकार, हम आपने इसको जानने की कोशिश की, लोगों से बात किया? उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो इस बोल बन जाएगा। अरे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि नए सिरे से क्यों बन जाएगा? मेरा तो ये हो गया ना कि अब मैं C कैटेगरी में आ गया, मेरा पूरा परिवार C कैटेगरी में आ गया, जबकि मैं A कैटेगरी का। मुझे उसमें आज मुझे समझ मैंने एक देखा था जिसमें कि जिसका अगर 2024 और 2003 मिल जाता है तो A कैटेगरी का होगा, और नहीं होगा तो फिर माता पिता के रिलेशन से आता है तो उसका B कैटेगरी में डाला जाएगा, और अन्य संबंधी के रहता तो उसको D और C में डाला। तो हम C कैटेगरी के हो गए। हम तो ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछेंगे कि हम अपने ही देश में हम
सी कैटेगरी का होगा। हम तो ये गड़बड़ है बाबा, ये भी हम भी प्रश्न उठा सकते हैं कि सिस्टम के कारण हमें सी कैटेगरी में डाल दिया गया, या हमारे परिवार सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, यानी कि जो ये बना हुआ है या फिर ये फर्जी है, या हमारा जो पूरा सिस्टम जो हमने जिस पे विश्वास किया, क्योंकि हमारा ये सारे हमारे बैंक में ये लग गए, तो बैंक में जब लगेंगे तो क्या हम उसको चेंज करेंगे? अब कल को फिर बैंक में जाता है, फिर वो होता है, तो फिर ये कहेंगे कि यार आपका तो इस समय बैंक ने अगर कुछ इस तरह का कर दिया तब क्या होगा? तो ये पता चलेगा कि इन्होंने तो कभी ये आधार लगाया था, तो या ये इन्होंने ये डॉक्यूमेंट, और ये भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो है, जो लोग ये बोलते थे कि SIR से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, ये चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो आप लोग को इसी वीडियो में देखने को पीछे मिल गया है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि दिक्कत सिर्फ मुसलमानों को है, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम है SIR से, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को है जो दूसरे देशों के हैं, जो बांग्लादेशी है, जो दूसरे देश के हैं, उन्हीं को सिर्फ प्रॉब्लम है इससे। बाकी जो है जितने भी भारत के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या जो है भारत के लोगों को कोई भी कागज़ नहीं बनाना पड़ रहा है, कोई उनको दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी वीडियो में आप लोग को देखने को मिला है पीछे कि एक जो है पत्रकार है न्यूज़ 24 के, इनका जब नाम नहीं है, जो कि इतना जागरूक है, इनका जो है 10 साल या 15 साल 20 साल से एक काम कर रहे हैं चैनल पे, जो है बढ़िया पत्रकार हैं ये, जब इनका जब नाम कटा हुआ है तो आप लोग सोचिए कि आम जनता का क्या हाल होगा, उन लोगों का कितना नाम जो कटा होगा, खबर जो दब जाती है तो उसका क्या हाल होगा। तो ऐसे में बहुत लोग बोलते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम है, हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा सोच रखने वाले अपने भारत में बहुत बढ़िया तो भला, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है अपने भारत में है, तो बहुत लोग का मानना है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत होगा, जो बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा, अपने हिंदुओं को कोई परेशानी होगा। तो देखिए इस वीडियो में, ये भाई साहब हिंदू हैं और इनका नाम नहीं है, जो है इनके पूरे परिवार का नाम नहीं है, तो ये क्या करें अब से अगर दोबारा से अगर फॉर्म अगर ये जो है डालेंगे तो इनका नाम जो है सी कैटेगरी में आएगा, मतलब ये बाद में बना हुआ है। तो जो पहले से एक कैटेगरी में रहने के बाद इनका सी कैटेगरी में इनका नाम हो जाएगा, जैसे राशन कार्ड में और भी डॉक्यूमेंट में सी कैटेगरी में हो जाएंगे। तो इस तरह के जो है यहाँ पे धांधली चल रही है, तो इस पर कोई सवाल उठाने वाले नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं देखने वाला है इस पर क्या होगा। जिन लोगों का नाम जो पहले से रहते हुए भी नाम कट चुका है, उनका अब क्या होगा। तो इस पे जो है लोगों का बहुत तर्क है जगह जगह। तो आप लोग को क्या तर्क है, आप लोग का जो है क्या राय है, आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके।